हेजल ने गहरी सांस ली। वो अब उस खतरनाक इलाके के बीच खड़ी थी जहां चारों तरफ अंधेरा और गहराई फैल चुकी थी। पास पास की हल्की रोशनी और जंगल की सन्नाटे भरी आवाजें एक अजीब डर पैदा कर रही थीं। हेजल जानती थी कि हर कदम पर सावधानी बरतना जरूरी है। उसका हर निर्णय अब उसके और उसके होमिन समुदाय के जीवन का सवाल बन चुका था। सिर्फ एक ही सोच उसके दिमाग में थी, स्टीव कहाँ है? वो कैसे जिंदा बचा, और सबसे महत्वपूर्ण, वह उसे और अपने होमिन दोस्तों को सुरक्षित कैसे रख सकती थी। हेजल ने अपने हाथ में लगी मशाल को कसकर पकड़ा और आगे बढ़ने लगी। जमीन पर बिखरी हड्डियों के टुकड़े और आसपास की छाया उसे डरा तो रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत मजबूत थी। वो जानती थी कि इस बार वो अकेले ही स्टीव तक पहुंचेगी। कोई गलती या लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जैसे ही वो जंगल के अंदर गहराई में गई, हवा में एक अजीब खुशबू महसूस हुई। ये वो खतरे का संकेत था जिसे वो पहचान सकती थी। हेजल ने अपने चारों ओर ध्यान से देखा। दूर एक छोटी गुफा में हल्की सी आग जल रही थी। ये आग प्राकृतिक नहीं लग रही थी। उसकी नज़रें उस आग के बीच रखे पत्थर पर पड़ीं, जिस पर कुछ खुरचें और निशान बने हुए थे। हेजल के हाथ कांपने लगे। ये निशान वही थे जिन्हें केवल स्टीव ही बना सकता था। वो तेजी से झुककर उन्हें देखकर दिल में उम्मीद और डर दोनों महसूस करने लगी। स्टीव, तुम जिंदा हो? उसने धीरे से कहा। जैसे ही वो आग के करीब गई, उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ उम्मीद की लहर नहीं थी। इस आग के निशान, पैटर्न और खुरचें ये दिखा रहे थे कि कोई यहाँ हाल ही में रहा है। हेजल ने अपने आप को छिपाया और धीरे धीरे हर आवाज़ और हर हलचल पर नज़र रखी। उसने याद किया कि पार्ट 4 में उसने अपने होमिन दोस्तों को डर से बाहर निकालकर एक मजबूत समुदाय बनाया था। वो जानती थी कि अगर वो देर से वापस लौटेगी तो वे सब घबराएंगे, लेकिन अब स्टीव की जिंदगी पहले से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। उसने तय किया कि इस बार वो अकेले ही आगे बढ़ेगी। जंगल की घनी छांव में हेजल ने हर कदम सोच समझ कर उठाया। जमीन पर पड़े हड्डियों के टुकड़े, खुरचें और निशान उसे दिशा का संकेत दे रहे थे। शेरों की गुफा तक पहुंचने के लिए वो पूरी तरह सतर्क थी। कुछ दूरी पर उसने देखा कि जमीन पर बड़े पंजों के निशान थे और बीच बीच में हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए थे। ये साफ संकेत था कि वो सही दिशा में है। हेजल ने अपने दिल को शांत किया और अपनी आंखें चारों ओर फैलाकर खतरे का आंकलन करना शुरू किया। जैसे ही वो एक संकरी चट्टानी जगह के पास पहुंची, उसे तेज सड़ी हुई गंध महसूस हुई। वो जान गई कि यही वो जगह है, शेरों की गुफा। हेजल ने गहरी सांस ली। अब पीछे हटने का समय नहीं था। हेजल ने जमीन पर पड़े हर निशान का अवलोकन किया और हर खुरच को ध्यान से पढ़ा। उसने महसूस किया कि ये केवल भूख से किए गए शिकार नहीं थे। ये संकेत था कि शेरों का एक संगठित झुंड इस पूरे इलाके पर राज कर रहा है। अगर ये झुंड कभी उनके शेल्टर की तरफ बढ़ा तो कोई भी बच नहीं पाएगा। हेजल ने अपने अंदर का डर दबाया और मन में फैसला किया कि वो खुद ही नीचे जाएगी और पूरी जानकारी लेकर लौटेगी। उसने अपने होमिन दोस्तों को निर्देश दिया कि वे पीछे हट जाएं। थोड़ी हिचक के बाद हर कोई अपनी जगह पर वापस चला गया, लेकिन उसके लीडर की नज़रें हेजल पर बनी रहीं। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि उम्मीद थी। हेजल ने सिर हिलाकर लीडर को संकेत दिया कि वे सब सुरक्षित रहेंगे। फिर वो अकेली पूरी तैयारी के साथ खाई की ओर बढ़ गई। हर कदम पर अंधेरा और गहराता गया और जंगल की हर परछाई किसी छुपे खतरे की तरह लग रही थी। जैसे ही वो एक छोटी गुफा पार करके आगे बढ़ी, अचानक उसके सामने एक विशाल मैदान खुला। हेजल की सांस थम गई। हजारों शेर वहां शांत बैठे थे, मानो किसी अदृश्य आदेश का इंतजार कर रहे हों। उनकी खामोशी और शक्ति देखकर हेजल का शरीर कांपने लगा। उसने बिना कोई आवाज़ किए पास की झाड़ियों और पत्थरों के पीछे खुद को छिपा लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हर सांस पर उसका ध्यान था कि कहीं उसकी आवाज़ ही उसे पकड़ने वाला संकेत न बन जाए। हेजल को पहली बार एहसास हुआ कि ये ग्रह सिर्फ खतरनाक नहीं है, ये एक ऐसा साम्राज्य है जो सोच विचार कर शिकार करता है और अपने इलाके पर कब्जा जमाए रखता है। तभी उसे एक हल्की सी हलचल दिखाई दी। कई शेरों की नज़रें उसी दिशा में घूमी जहां हेजल छिपी हुई थीं। अब सोचने का समय नहीं था। हेजल ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। शाखाओं से टकराती हुई, पत्थरों के ऊपर से फिसलती हुई वो बिना रुके आगे बढ़ी। पीछे भारी कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। अचानक उसके सामने एक विशाल झरना आ गया। उसने बिना देर किए उसमें छलांग लगा दी।
तेज पानी ने उसे बहुत दूर ले जाकर छोड़ दिया। कुछ समय बाद हेजल को होश आया। वो अब एक सुनसान तालाब के किनारे पड़ी थी। चारों तरफ कोई हलचल नहीं थी। उसने देखा कि दूर एक छोटी सी आग जल रही थी। ये आग किसी प्राकृतिक घटना की तरह नहीं लग रही थी। हेजल के दिमाग में केवल एक ही सवाल था, क्या स्टीव सच में जिंदा है? उसने धीरे धीरे आग की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम पर कान लगाकर सुन रही थी कि कहीं कोई सांस, कोई हल्की आवाज तो नहीं। जब वो पास पहुंची तो उसने देखा कि आग के पास एक पत्थर पर निशान बने हुए थे। यही वो निशान थे जिन्हें सिर्फ स्टीव ही बना सकता था। हेजल की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन दिल में विश्वास जागा। स्टीव जिंदा है और अब उसे बचाना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। हजल ने आग के पास से उठकर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। तालाब के आसपास का इलाका सुनसान था, लेकिन उसका अनुभव कह रहा था कि खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ। हर पत्ते की सरसराहट, हर दूर से आती हल्की आवाज उसकी ताजगी और ध्यान दोनों को बढ़ा रही थी। उसने देखा कि आग के पास कुछ पुराने निशान बिखरे हुए थे। ये वही निशान थे जो केवल स्टीव ही बना सकता था। हजल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ गई कि स्टीव जिंदा है और उसे खोजने के लिए अब कोई देरी नहीं हो सकती। हजल ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पास की झाड़ियों में हल्की हलचल दिखाई दी। कुछ दूरी पर उसने देखा कि शेरों का झुंड जमीन पर फैल चुका था। उनकी संख्या हजारों में थी और हर शेर एक छुपे हुए शिकारी की तरह बैठा था। हजल जानती थी कि अगर ये झुंड उसे देख ले तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन हजल डर कर पीछे नहीं हट सकती थी। उसने अपनी मशाल को ध्यान से झुकाया और धीरे धीरे झाड़ियों के बीच से आगे बढ़ी। जमीन पर पड़े छोटे छोटे पत्थर और सूखी पत्तियों की आवाज़ उसे सतर्क कर रही थी, लेकिन उसकी नज़रें केवल स्टीव के निशानों पर थीं। जैसे ही वो गहराई में गई, उसने देखा कि निशान धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये संकेत था कि स्टीव हाल ही में इस क्षेत्र से गुजरा था। हजल ने अपने कदम और भी सावधानी से बढ़ाए। उसका हर कदम अब सिर्फ उसे स्टीव तक पहुंचाने के लिए था। हजल ने देखा कि एक छोटी घाटी के पास कुछ खुरचों और खून के पुराने धब्बों के निशान थे। ये साफ संकेत था कि स्टीव यहाँ से गुजरा और किसी हाल में घायल हो चुका है। हजल का दिल कचोट गया, लेकिन उम्मीद की एक नई किरण भी उसके अंदर जाग गई। वो धीरे धीरे घाटी की ओर बढ़ी। जैसे ही वो घाटी में दाखिल हुई, उसने देखा कि एक पत्थर की चट्टान के पीछे कुछ हलचल हुई। हजल ने अपने हाथ से पत्तियों और मिट्टी को हटाया और झुक कर देखा। उसके सामने स्टीव का सिलवेट था। स्टीव घायल था लेकिन जिंदा। हजल ने धीरे धीरे कहा, स्टीव, मैं हूँ, सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो। स्टीव ने अपनी कमज़ोर आवाज़ में हाँ में सिर हिलाया। उसकी आंखों में दर्द और थकान झलक रही थी, लेकिन उम्मीद भी थी। हजल ने तुरंत उसके पास जाकर देखा कि उसकी चोट कितनी गंभीर है। स्टीव का हाथ और कंधा खून से भरा हुआ था। हजल ने अपने पास मौजूद साधनों से उसकी चोट को कसकर बांधा और थोड़ी राहत महसूस की। उसने महसूस किया कि अब स्टीव सुरक्षित है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। बाहर की ओर देखने पर उसने देखा कि शेरों का झुंड अभी भी इलाके में फैला हुआ था। उनकी संख्या और ताकत देखते ही बन रही थी कि अगर ये झुंड हमला कर दे तो बचना मुश्किल होगा। हजल ने धीरे से स्टीव की ओर देखा और कहा, हमें जल्दी से निकलना होगा। तुम्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। स्टीव ने थोड़ी ताकत इकट्ठा करके हजल की मदद ली। दोनों ने धीरे धीरे जंगल में छिपते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। हर कदम पर हजल अपने चारों ओर नज़र रख रही थी, ताकि कोई भी खतरा सामने आए तो तुरंत प्रतिक्रिया दे सके। जैसे ही वे कुछ दूरी तय कर पाए, हजल ने महसूस किया कि उन्हें वापस अपने होमिन समुदाय की ओर लौटना होगा। लेकिन वापस लौटना आसान नहीं था। शेरों का झुंड उनकी राह में था और एक गलती उनका खात्मा कर सकती थी। हजल ने मन ही मन योजना बनाई। उसने स्टीव से कहा, तुम मेरे पीछे रहो, मैं तुम्हें सुरक्षित बाहर निकालूंगी। हर कदम पर तुम्हें मेरे निशान पर चलना होगा। ध्यान रखना, किसी भी आवाज़ से झुंड हमें ट्रैक कर सकता है। स्टीव ने सिर हिलाया। हजल ने फिर गहरी सांस ली और आगे बढ़ गई। उनका हर कदम अब जान जोखिम में डालने वाला था, लेकिन हजल को पता था कि अगर वो डर कर रुक गई तो स्टीव और उसके होमिन समुदाय दोनों को खतरा होगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, शेरों के पैरों की आवाज़ें पास आती दिखीं। हजल ने देखा कि झुंड धीरे धीरे उनके पीछे की दिशा में बढ़ रहा है। उसने स्टीव से इशारा किया और दोनों ने चारों ओर से छिपकर आगे बढ़ना जारी रखा। घास और झाड़ियों के बीच से निकलते हुए हजल ने देखा कि जंगल का एक छोटा रास्ता उनके शेल्टर की ओर जाता है। वो जानती थी कि ये मौका उनके लिए आखिरी मौका है।
अगर वो इस रास्ते से सुरक्षित निकल गए तो अपने समुदाय को खतरे की सूचना दे सकेंगे और रणनीति बना सकेंगे। हज़ल ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और स्टीव को साथ लेकर दौड़ने लगी। पीछे से झुंड की दहाड़े सुनाई दी, लेकिन हज़ल का मन शांत था। उसने अपने अनुभव, अपनी हिम्मत और अपने होमिन समुदाय के लिए जो जिम्मेदारी थी उसे याद किया। हर कदम पर खतरे का एहसास था, लेकिन हज़ल अब डरने वाली नहीं थी। उसने खुद से कहा, मैं हज़ल हूँ और मैं अपने समुदाय और स्टीव दोनों को बचा कर रहूँगी। हेज़ल और स्टीव जंगल के उस संकीर्ण रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हर कदम पर उनके चारों तरफ खतरा था। शेरों का झुंड अभी भी उन्हें खोज रहा था, लेकिन हेज़ल अब डर से नहीं, रणनीति और अनुभव से काम ले रही थी। उसने स्टीव से कहा, धीरे चलो, पैरों की आवाज़ कम से कम हो और सांसों को भी नियंत्रित रखो। किसी भी हलचल पर झुंड हमें पकड़ सकता है। स्टीव ने सिर हिलाया। उसके घाव अभी भी दर्द दे रहे थे, लेकिन हेज़ल की ताकत और हिम्मत ने उसे मजबूती दी। उसने हेज़ल के कदमों का अनुसरण किया और पूरी तरह से भरोसा जताया। जैसे ही वे जंगल के घने हिस्से में पहुंचे, हेज़ल ने देखा कि उनके पीछे कुछ हल्की हलचल हुई। उसने तुरंत अपने हाथ से स्टीव को झाड़ियों के बीच छिपाया और खुद झुक गई। उसके हृदय की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन दिमाग शांत था। शेरों का झुंड उनके पास से गुजरा, लेकिन हेज़ल की योजना काम कर गई। उन्होंने अपनी छुपी हुई स्थिति बनाए रखी और धीरे धीरे शेरों से दूरी बनाई। हेज़ल ने महसूस किया कि अब वे अपने शेल्टर के काफ़ी करीब हैं। रास्ते के बीच हेज़ल ने देखा कि कुछ पेड़ों पर पुराने निशान बने हुए थे। ये वही निशान थे जिन्हें उन्होंने पहले अपने समुदाय के लिए तैयार किया था। इसका मतलब था कि वे सही दिशा में थे। हेज़ल ने स्टीव से कहा, देखो, ये निशान हमारे शेल्टर तक पहुंचने का रास्ता दिखा रहे हैं। अब हमें और जल्दी करनी होगी। वे लगातार छुपते हुए आगे बढ़े। जंगल की हर सरसराहट, हर पत्थर की हल्की आवाज़ अब उनके लिए सिर्फ संकेत बन चुकी थी। हेज़ल और स्टीव अब एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर थे। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि शेल्टर की हल्की रोशनी दूर से दिखाई देने लगी। हेज़ल ने स्टीव की ओर देखा और मुस्कुराई। ये मुस्कान सिर्फ राहत की नहीं, बल्कि उम्मीद और जीत की थी। लेकिन खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ था। शेरों का झुंड अभी भी इलाके में था और उनका रुख अभी भी अनिश्चित था। हेज़ल ने देखा कि कुछ शेर उनके शेल्टर के आसपास घूम रहे थे। उसने गहरी सांस ली और स्टीव से कहा, हम सीधे शेल्टर की ओर नहीं जा सकते, हमें पेड़ों और झाड़ियों के रास्ते से जाना होगा। स्टीव ने धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने अनुभव और हेज़ल की रणनीति पर भरोसा किया। दोनों ने छिपते हुए धीमे कदमों से शेल्टर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वे शेल्टर के करीब पहुंचे, हेज़ल ने देखा कि कुछ होमिनिन बाहर खड़े हैं। उनकी आंखों में डर था, लेकिन उम्मीद भी थी। हेज़ल ने हाथ हिलाया और चुपचाप उन्हें संकेत दिया कि सब सुरक्षित है। हेज़ल और स्टीव ने शेल्टर के पास पहुंचते ही आराम किया। स्टीव के घावों को ठीक करने के लिए हेज़ल ने तुरंत उपाय किए। होमिनिन ने देखा कि हेज़ल और स्टीव जिंदा वापस आए हैं। उनकी आंखों में राहत और खुशी झलक रही थी। शेल्टर के अंदर आते ही हेज़ल ने अपने समुदाय को इकट्ठा किया। उसने कहा, सभी शांत हो जाएं। स्टीव जिंदा है और हम सुरक्षित हैं, लेकिन हमें अब और सतर्क रहना होगा। ये ग्रह सिर्फ खतरनाक ही नहीं, बल्कि चालाक और रणनीतिक भी है। सभी होमिनिन ने सिर हिलाया। वे अब डर से बाहर निकलकर समझदारी और एकजुटता में विश्वास करने लगे थे। हेज़ल ने देखा कि उनका समुदाय अब मजबूत और समझदार बन चुका था। स्टीव ने भी हेज़ल की ओर देखा और कमज़ोर मुस्कान दी। हेज़ल ने उसे गले लगाया और कहा, हमने इसे मिलकर किया, अब हम अकेले नहीं हैं। स्टीव ने सिर हिलाया। हेज़ल ने अपने समुदाय को इकट्ठा किया और कहा, हमारे पास अब अनुभव है, ताकत है और एक दूसरे पर भरोसा है। चाहे इस ग्रह पर कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, हम साथ हैं। हमने आज इसे साबित किया। समुदाय में खुशी और ऊर्जा लौट आई। हेज़ल ने महसूस किया कि अब वो सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं, बल्कि इस पूरे समुदाय की आशा और नेतृत्व थी। उसका दिल अभी भी स्टीव के लिए चिंता करता था, लेकिन उम्मीद और साहस ने डर को पीछे कर दिया था। आसमान में सूरज की हल्की किरणें पड़ रही थी। हेज़ल ने बाहर देखा और मुस्कुराई। ये सिर्फ एक नई सुबह नहीं, बल्कि उनके लिए एक नया जीवन और नई जिम्मेदारी की शुरुआत थी। स्टीव और हेज़ल ने मिलकर अपने समुदाय के लिए नए नियम, नई रणनीतियां बनाई।
उन्होंने तय किया कि अब हर सदस्य को न केवल जीवित रहना होगा बल्कि समझदारी, संगठन और समुदाय के लिए जिम्मेदारी भी निभानी होगी। शेरों का झुंड अब उनके लिए खतरा था, लेकिन हेजल ने सबको सिखाया कि डर पर भरोसा नहीं किया जाता। अनुभव, समझदारी और रणनीति ही जीवन बचाती है। और इस तरह हेजल, स्टीव और उनका समुदाय न केवल जीवित रहा बल्कि उन्होंने ग्रह की खतरनाक परिस्थितियों में एक मजबूत और समझदार समुदाय का निर्माण किया। हेजल ने आखिरी बार चारों ओर देखा। अब डर नहीं बल्कि विश्वास और उम्मीद ने उसका दिल भर दिया। उसने सोचा, स्टीव, हमने ये कर दिखाया। हम जिंदा हैं और हमारा समुदाय सुरक्षित है। चाहे जो भी हो, हम हमेशा साथ रहेंगे। समाप्त।